चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। और इस वीडियो में हमारा लास्ट टॉपिक है प्रोटीन बाइंडिंग, जो कि फैक्टर अफेक्टिंग है डिस्ट्रीब्यूशन का। ठीक है, प्रोटीन बाइंडिंग क्यों जरूरी है इसको भी हम समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं जो हमने पहले पढ़ा है, इसको रिकॉल कर लेते हैं थोड़ा सा, कि हमने ड्रग डाली, जीआईटी में पहुंची, स्टमक में पहुंची या इंटेस्टाइन में पहुंची, वहां जाने के बाद वो घुलेगी, डिजोल्व होगी, और डिजोल्व होने के बाद वो बाय द एब्जॉर्प्शन प्रोसेस हमारी ब्लड में आ जाएगी। ब्लड वेसल में आने के बाद ऐसा क्या होता है कि वो डिस्ट्रीब्यूशन में होती है। डिस्ट्रीब्यूशन होने से पहले एक प्रोसेस होता है जिसको हम बोलते हैं प्रोटीन बाइंडिंग। प्रोटीन बाइंडिंग का मतलब जो ब्लड है, ब्लड में हमारे कंपोनेंट होते हैं, एक होता है ब्लड प्लाज्मा और एक होता है ब्लड सेल। ठीक है, ब्लड प्लाज्मा एंड ब्लड सेल। ब्लड प्लाज्मा क्या होते हैं? हमारे एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, अल्फा प्रोटीन एंड अल्फा ग्लाइकोप्रोटीन्स, ये होते हैं हमारे ब्लड प्लाज्मा में। और दूसरे ब्लड सेल्स होते हैं हमारे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, ये हमारे ब्लड सेल्स होते हैं। इनमें क्या होती है? प्रोटीन बाइंडिंग होती है। प्रोटीन बाइंडिंग होना क्यों जरूरी है? प्रोटीन बाइंडिंग होना इसलिए जरूरी है क्योंकि प्रोटीन अगर बाइंडिंग नहीं होगी तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन सही से नहीं हो पाएगा। तो प्रोटीन बाइंडिंग होना भी बहुत जरूरी है। अच्छा, प्रोटीन बाइंडिंग किस तरह से होनी चाहिए? रिवर्सिबल होनी चाहिए कि इरिवर्सिबल होनी चाहिए? प्रोटीन बाइंडिंग हमारी हमेशा रिवर्सिबल होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि प्रोटीन एक बार बाइंड करेगा हमारी ड्रग से, और उस ड्रग को उसे छोड़ना भी है। क्योंकि अगर हमारी बॉडी में ब्लड ने ड्रग को बाइंड करने के बाद उसको नहीं छोड़ा तो वो रिसेप्टर से नहीं जुड़ेगी और उसका कोई फार्माकोलॉजिकल एक्शन नहीं आएगा। तो हमारी बॉडी में प्रोटीन बाइंडिंग होना भी जरूरी है और उस प्रोटीन बाइंडिंग का टूटना भी जरूरी है। ठीक है, एट द टाइम ऑफ रिसेप्टर, जब रिसेप्टर के पास पहुंचेगी वो ड्रग तो उसे बाइंडिंग को तोड़ना भी है। ठीक है, तो हमने यह क्या समझा, जीआईटी में ड्रग पहुंची, उसके बाद वो ब्लड में गई, प्रोटीन बाइंडिंग हुई ब्लड प्लाज्मा से या ब्लड सेल से, और उसके बाद वो जाएगी हमारी ऑर्गन तक। ठीक है, सेल्स तक या टिश्यू तक पहुंचेगी। ठीक है, तो अब हम पढ़ लेते हैं कि यहाँ प्रोटीन जो बाइंडिंग हो रही है वो हो रही है ब्लड प्लाज्मा में या ब्लड सेल में। तो ठीक है, हम इसको यहाँ पर देख लेते हैं। ब्लड प्लाज्मा के जो अंदर होते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूएंट है वो है एल्ब्यूमिन, अल्फा ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लोबुलिन और अल्फा लिपोप्रोटीन। ब्लड सेल में क्या क्या होते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट? एक तो होते हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। ठीक है, तो देखिए सबसे ज्यादा हमारी बॉडी में जो अबंडेंट होता है, ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है ब्लड प्लाज्मा में, वो होता है हमारा एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूएंट है जो हमारे ब्लड प्लाज्मा में सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन में पाया जाता है, अराउंड 59%। ठीक है, और सबसे ज्यादा जो ड्रग्स होती हैं वो एल्ब्यूमिन से ही बाइंड करती हैं। प्रोटीन बाइंडिंग होती है एल्ब्यूमिन के साथ। तो एल्ब्यूमिन के साथ कौन कौन सी ड्रग्स हैं जो बाइंड होंगी? मैक्सिमम ड्रग्स हैं, बहुत सारी ड्रग्स हैं जो एल्ब्यूमिन के साथ बाइंड होंगी। लेकिन ऐसी जो एल्ब्यूमिन की जो ऐसी 4 साइट्स हैं जिनपे ये जो ड्रग्स हैं वो जुड़ती हैं। कौन कौन सी? सबसे पहली ये 4 साइट है एल्ब्यूमिन की। सबसे पहली है वारफेरिन, जो साइट 1 पे जुड़ेगी। वारफेरिन एक ऐसी ड्रग है जो एल्ब्यूमिन में जुड़ेगी और साइट नंबर 1 पे जुड़ेगी। ठीक है, डाइजिपम साइट नंबर 2 पे जुड़ेगी एल्ब्यूमिन में, डिजिटॉक्सिन साइट नंबर 3 पे और टोमोक्सिफेन साइट नंबर 4 पे। इसी तरह से ग्लाइकोप्रोटीन में भी जुड़ती है, जैसे कि इमिप्रामीन, लिडोकेन और प्रोपेनोलोल, ये जुड़ती है हमारी ग्लाइकोप्रोटीन्स में। और अल्फा लिपोप्रोटीन में भी जुड़ती हैं। हमारे जो एलडीएल है, वीएलडीएल एंड हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स होते हैं वो हमारे लिपोप्रोटीन्स के साथ जुड़ते हैं। ग्लोबुलिन्स में भी कुछ ड्रग्स जुड़ती हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं ब्लड सेल में। तो ब्लड सेल में ऐसी कौन कौन सी है जहां प्रोटीन बाइंडिंग हो सकती है? तो हमारे हीमोग्लोबिन के साथ हो सकती है। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन में कहाँ होगी? एक तो हीमोग्लोबिन में होगी, एक हमारी कार्बोनिक एनहाइड्रेस में हो सकती है, या सेल मेम्ब्रेन में हो सकती है। सेल मेम्ब्रेन कहाँ है? जो ये सेल में, ये सेल की बात हो रही है, सेल में मतलब डिस्ट्रीब्यूशन सेल में होने के बाद सेल मेम्ब्रेन में भी हो सकती है। तो जो हीमोग्लोबिन में होगा फेनेटोइन, उसके बाद कार्बोनिक एनहाइड्रेस से जुड़ेगा एसिटाजोलामाइड। एसिटाजोलामाइड की प्रोटीन बाइंडिंग कार्बोनिक एनहाइड्रेस के साथ हो सकती है ब्लड सेल में। ठीक है, तो ये जो साइड है ये है प्रोटीन बाइंडिंग की। प्रोटीन बाइंडिंग पे एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि जब तक प्रोटीन बाइंडिंग नहीं होगी तब तक हमारी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूशन सही से नहीं होगा। और इस प्रोटीन बाइंडिंग के होने के साथ साथ इसका टूटना एट द टाइम ऑफ टारगेट ऑर्गन तक पहुंचने के
जब हमारी ड्रग टारगेट ऑर्गन तक पहुंच जाती है, रिसेप्टर तक पहुंच जाती है, तो उस प्रोटीन बाइंडिंग का टूटना भी बहुत जरूरी है। तो दो चीज हमने समझी, प्रोटीन बाइंडिंग होना भी जरूरी है और उसका टूटना भी जरूरी है। और कहाँ कहाँ होती है? मैक्सिमम अमाउंट में कहाँ होगी? एल्ब्यूमिन में। एल्ब्यूमिन एक ऐसा पार्ट है जहां पर मैक्सिमम नंबर ऑफ ड्रग जुड़ती हैं। 4 साइड है इसकी। पहली साइड पे वारफेरिन जुड़ेगी, दूसरी पे डायजिपम, तीसरी पे डिजिटॉक्सिन और चौथे पे टमोक्सिफेन। ठीक है, तो ये है हमारी प्रोटीन बाइंडिंग। नेक्स्ट इसमें हम आगे बढ़ेंगे और हम अपना नेक्स्ट फार्माकोकाइनेटिक फैक्टर देखेंगे जो है हमारा मेटाबॉलिज्म। ओके, थैंक यू।